कि एसिड वो हैं जो खट्टे होते हैं, बेस वो हैं जो कड़वे होते हैं। ऐसी अपन ने बात की। फिर अपन ने बात की कि जो एसिड्स होते हैं वो किस किस चीज़ों में पाए जाते हैं। एक क्विक रिवीजन अपन ले लेते हैं। तो एसिड जिन जिन चीज़ों में पाए जाते हैं उसका एक क्विक रिवीजन अपन ले रहे हैं फटाफट, जिससे कि एसिड समझ में आ जाए। जैसे इस फोटो के अंदर अगर आप देखोगे तो जो एसिड है इसके अंदर, ये आप देख रहे हो लेमन, लेमन के अंदर जो नहीं, ये सिट्रिक फ्रूट्स हैं। सिट्रिक फ्रूट्स के अंदर एसिड बताया था, सिट्रिक एसिड होती है, इसमें सिट्रिक एसिड होती है। फिर ये कोल्ड ड्रिंक दिख रहे हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कार्बोनिक एसिड होती है, कार्बोनिक एसिड। फिर विनेगर दिख रहा है आपको, विनेगर के अंदर जो एसिड होती है वो आपको, ये विनेगर के अंदर एक एसिड होती है जिसको हम लोग शायद एसिटिक एसिड बोलते थे। एक बार चेक कर लेना, विनेगर के अंदर जो मुझे याद है थोड़ी बहुत, वो एसिटिक एसिड होती है। फिर इसके बाद दही होता है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होती है। फिर टोमाटो, टोमाटो के अंदर जो एसिड होती है वो टोमाटो के अंदर एसिड होती है ऑक्सैलिक एसिड। फिर स्टोमक पेन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। फिर आंट्स में जो एसिड होती है, स्टिंग ऑफ आंट्स में फॉर्मिक एसिड होती है। फिर अपन ने देखा था इमली में टामरिंड एसिड होती है, इमली में टामरिंड एसिड और टार्ट्रिक एसिड होती है। फिर ये टीएनटी एक्सप्लोजिव में नाइट्रिक एसिड होती थी, नाइट्रिक एसिड हमने देखा था, नाइट्रिक एसिड होती थी। फिर कार की बैटरीज जो होती हैं, कार की जो बैटरीज होती है इसके अंदर जो यूज़ होती है वो होती है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होती है। एंटी कोरोजन पेंट जो होते हैं, एंटी कोरोजन जो पेंट्स होते हैं, एंटी रस्ट पेंट, फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर होती है। फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सी एसिड यूज़ करते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का यूज़ करते हैं फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर। फिर बताया था बेस, अब बेस में अपन ने बात की थी साबुन के अंदर बेस होता है। फिर अपन ने बात की थी ये इस बेस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी, कास्टिक पोटाश की बात की थी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। फिर अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। ये सब लास्ट टर्म पर अपन बात कर चुके हैं, उसका एक क्विक रिवीजन है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसकी बात की थी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात की थी। ये सारी बातें जो है ये अपन ने लास्ट टर्म पर कर पाई थी। तो इतनी बातें आप सबको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बातें आप सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन अपन ने एसिड का देख लिया। अब फटाफट आप एक चार्ट बना लें जल्दी से, उस चार्ट के अंदर ये सब चीज़ें लिख लें जो मैं समझा रहा हूँ। अब आपके पास एक चार्ट होना चाहिए जिस चार्ट से आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, यू मस्ट रिमेंबर दिस चार्ट वेरी स्ट्रांगली एंड इट इज़ रिकमेंडेड वेरी स्ट्रांगली। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, इसको एक बार देख लें चार्ट को ढंग से, और इसको नोट डाउन भी कर लें कि किसके अंदर कौन सी एसिड पाई जाती है जल्दी से। तो ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि कार्बोनिक एसिड, मिनरल, ये दो तरह की एसिड्स होती हैं। या अभी सुन लो, एक देखो, आपको देखो ये मिनरल एसिड दिख रहा होगा, दूसरा ऑर्गेनिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड्स वो होती हैं जो रॉक से और मिनरल से पाई जाती हैं, अभी हम लिखाएंगे बाद में। और ऑर्गेनिक एसिड्स वो होती हैं जो प्लांट्स और एनिमल से मिलती हैं। तो ये चार्ट आपका पूरा क्लियर कट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चार्ट को अपन जल्दी से नोट डाउन कर लें कि कार्बोनिक एसिड है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, जल्दी से। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं फास्ट। इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लें, जितनी भी चीज़ें हैं। हालांकि छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, और ये मैं बोलता जा रहा हूं कि पूरे चार्ट के अंदर कौन सी चीज़ क्या है, तो उसको एक बार अपन समझ लेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा होगा कार्बोनिक एसिड। तो अपन यहाँ से नोट डाउन करेंगे। देखो जरा, ये लिख लो कार्बोनिक एसिड। लास्ट टर्म पर अपन लिख नहीं पाए थे, फॉर्मूला H2CO3 सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है? सॉफ्ट ड्रिंक्स। जब देखो ग्रीन कलर की लाइट उस पर जल रही होगी। दूसरे पर आएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला HCl गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में। बस इतना लिख लें, स्टोमक में, इन स्टोमक एज गैस्ट्रिक जूस, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, लिख लें। फिर है नाइट्रिक एसिड। आप देखो नाइट्रिक एसिड HNO3 मिनरल एसिड होती हैं सब, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड होती हैं। अभी तो नाम इसके आगे लिख लो मिनरल एसिड, और अभी डिटेल में आने वाला है। नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड HNO3 है। मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक TNT, ये सब लिख लें, मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव लाइक TNT, ये सब चार्ट होना चाहिए। फिर सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, H2SO4 होता है, H2SO4 कार बैटरीज में यूज़ होती है, कार बैटरीज में पूरा चार्ट होना चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड मिनरल एसिड है, H3PO4 एंटी रस्ट पेंट में यूज़ होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है,
और SCOH फार्मूला होता है स्टिंग्स ऑफ आंट्स, नेटल्स एंड बीज। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है CH3COH, विनेगर में पाई जाती है। लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये फार्मूला होता है C3H6O3, सोरिंग ऑफ मिल्क एंड कर्ड। बेंजोइक एसिड C6H5COH, यूज इन फूड प्रिजर्वेटिव पे काम आती है। सिट्रिक एसिड C6H7, ऑर्गेनिक एसिड है लेमन्स ऑरेंजेस। टार्टरिक एसिड C4H6, प्रेजेंट इन टामरिन। और लास्ट में जो लिखा है वो है ऑक्जेलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है, प्रेजेंट इन टोमाटोस। तो ये सारी बातें आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। इसको फटाफट अपन नोट डाउन कर लें और सारी बातों को लिख लें यार, है ना। मैं इसको दोबारा से दे दिया हूँ, इसको फटाफट नोट डाउन करके फटाफट इसको लिख लें, जिससे कि ये सब चीज़ें आपको आने लगें जल्दी से। प्रशांत बेटा, इन्वर्टर बैटरी, कार बैटरी, सारी बैटरी एक ही होती हैं। कोई भी बैटरी हो, सारी बैटरीज को एक माना जाता है। फटाफट ये चार्ट को अपन नोट डाउन कर लेंगे। मैंने ये चार्ट आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेज दिया है, तो जिससे क्या होगा कि आपका यहाँ से रह जाएगा, तो आप नोट डाउन कर लेना आराम से बैठ के घर पे, ठीक है। तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर देखो, आपको मैंने भेज दिया है। तो ये मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं, सारे बच्चों की डिमांड थी। मैंने दोनों, अब दूसरा चार्ट पर आ रहा हूँ। दूसरा चार्ट जो है, इसको अब आप आराम से नोट डाउन कर लेना, मैंने आपको भेज दिया है। दूसरा चार्ट ये चाहिए मुझे, जो समझ में आना चाहिए। देखो दूसरा चार्ट, ये दूसरा चार्ट आ गया है अपने सामने। इस दूसरे चार्ट को देख लेंगे पहले। इसमें बात की है उसकी बेस की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा, केमिकल फार्मूला होता है NaOH, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में काम आता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेपर, पल्प में काम आता है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जनरल भाषा में कहते हैं कास्टिक पोटाश। KOH होता है, देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, KOH होता है। एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी में काम आता है, एल्कलाइन स्टोरेज बैटरी में इसका काम होता है, ये सब आपको पता होगा। तीसरा जो है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जनरल भाषा में सेलेक्ट लाइम कहते हैं। CaOH होल ट्वाइस होता है, CaOH होल ट्वाइस होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर, वाइट वॉश। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। MgOH होल ट्वाइस एंटी एसिड में, एसिडिटी फ्रॉम स्टोमक के काम आता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस फॉर्मिंग एजेंट में काम आता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इन रिमूविंग ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ्स एंड क्लीनिंग विंडो पेन्स। तो ये वाला जो चार्ट है ये भी आपको नोट डाउन करना है। ये भी हालांकि लास्ट टाइम पर अपन ने बातचीत कर ली थी। ये दोनों चार्ट्स मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं, वहाँ से देखकर अपन आगे की बातचीत करेंगे। तो दोनों चार्ट्स पर मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों चार्ट्स में भेज चुका हूँ आपको। तो अब अपन इसके आगे की बातचीत करते हैं, आगे की बातचीतों को समझना है। अब ध्यान से आगे की बातचीत देखेंगे यार। चलो, अब आपके सामने हैं हम और आपसे बातचीत करने वाले हैं। इसके आगे की जो बातचीत है वो हम बातचीत को देखना चाहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। अब मैं थोड़ा अपने हिसाब से ज़रा पढ़ा देता हूँ चीज़ों को, और फिर मैं वापस इस पिक्चर मटेरियल पर वापस आऊँगा। फ़िलहाल मैं चीज़ें अपने हिसाब से कुछ करना चाह रहा हूँ, उन चीज़ों को देखें और जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारा जो लेक्चर था उसके अंदर लास्ट टर्न पर हमने एसिड की बात की, बेस की बात की, ठीक है। तो वी हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज़ एसिड, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ बेस। ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग सीख गए हैं और आप लोग समझ गए हैं एसिड क्या है और बेस क्या है। ऐसा मैंने आपको सिखा दिया है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अब दूसरी बात मुझे करनी है, आज जो मैं टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है यार इंडिकेटर्स। हेडिंग डाल दो इंडिकेटर्स। पहले मैं इंडिकेटर्स को अपनी भाषा में अपने हिसाब से लिखाऊंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा इंडिकेटर्स। देखिए यार, अब ये एक ऐसा कॉमन शब्द है इंडिकेटर्स जो आपने सुन रखा है यार। कैसे सुन रखा है? आप टू व्हीलर गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, घर में पापा कार चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर, तो हर गाड़ी में एक इंडिकेटर होता है जो आपको ये बताता है कि जब आप मुड़ना चाहते हैं गाड़ी चलाते वक्त, तो लेफ़्ट जा रहे हैं कि राइट। जैसे इंडिकेटर का काम क्या होता है कि आपको ये बताया था कि लेफ़्ट का इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब गाड़ी लेफ़्ट की तरफ जाने वाली है।
और इंडिकेटर अगर राइट की तरफ ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब आप राइट की तरफ मुड़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर केमिस्ट्री में ये इंडिकेटर नाम की चीज़ किस काम में आ रही है। तो केमिस्ट्री में यार इंडिकेटर वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि वो लेफ्ट की जाएंगे कि राइट। केमिस्ट्री में इंडिकेटर का मतलब है जो इंडिकेट करेगा कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है क्या बेस है, या एसिड नहीं है बेस नहीं है तो न्यूट्रल कहलाता है। जो ना एसिड होता ना बेस होता उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहलाते हैं। तो अपन को जो बात करनी है कि इंडिकेटर्स आपको केमिस्ट्री में ये बताने वाले हैं, एक डाई होती है, एक सॉल्यूशन होता है जो आपको ये बता देगा कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है क्या बेस है। अब वो कैसे बताएगा इसकी अपन बात करेंगे। तो फिलहाल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको बताते हैं कि एसिड है क्या बेस है क्या न्यूट्रल है। एक्चुअल में इंडिकेटर्स जो होते हैं कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, डाइज होती हैं, डाइस या मतलब उनका कुछ कलर होता है, कलर। अब उसमें क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर एसिड डाल देंगे तो उसका कलर बदल जाता है, जब बेस डाल देंगे तो उसका कलर बदल जाता है। तो इंडिकेटर्स अलग अलग तरह के होते हैं। तो पहली कैटेगरी जो इंडिकेटर्स की होती है वो होती है नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तो दो इंडिकेटर्स हो गए, कौन कौन से दो इंडिकेटर्स हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये नेचुरल क्या होते हैं और आर्टिफिशियल क्या होते हैं। जैसा कि नाम है नेचुरल का मतलब ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं, जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। लाइचिन प्लांट करके एक प्लांट होता है, कौन सा प्लांट बोल रहा हूँ, लाइचिन, LICHEN। लाइचिन प्लांट एक होता है जो नेचुरल इंडिकेटर होता है, उससे मिलता है आपको लिटमस पेपर। लाइचिन प्लांट होता है उससे अपन को कौन सा पेपर मिलता है, लिटमस पेपर। और जो लिटमस पेपर हमें मिलता है लाइचिन प्लांट से, तो वो जो होता है वो नेचुरल है, वो डायरेक्ट पेड़ से मिलता है, इसलिए नेचुरल इंडिकेटर होता है। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर हमारे घर में होता है हल्दी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मेरिक। तो वो भी एक इंडिकेटर होता है। तो टर्मेरिक भी एक इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है कि ये एसिड है क्या बेस है। तो कहने का मतलब इंडिकेटर्स दो तरह के हो गए, कौन कौन से दो तरह के हो गए, एक आर्टिफिशियल हो गया और एक नेचुरल हो गया। फिनोप्थिलीन एक पढ़ेंगे हम, मिथाइल ऑरेंज हम पढ़ेंगे, ये आर्टिफिशियली लैब में बनाए जाते हैं, इसीलिए जो कहलाते हैं वो कौन से कहलाते हैं यार, ये कहलाते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। तो हेडिंग डाल दो इंडिकेटर्स, जल्दी से हेडिंग डाल दो इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स में लिखें इंडिकेटर इज डाई, DYE, डाई। पहले लिखेंगे इंडिकेटर इज डाई, इंडिकेटर एक डाई होती है दैट चेंजेस इट्स कलर। इंडिकेटर इज डाई दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन पुट इनटू एसिड और बेस। तो इंडिकेटर इज डाई, मैंने लिखा है ना डाई होती है, डाई विच चेंजेस इट्स कलर, जो अपने कलर को चेंज करता है, विच चेंजेस इट्स कलर व्हेन पुट इनटू एसिड और बेस। जब उसको एसिड या बेस में रखते हैं तो कलर को चेंज करता है। नोट्स को प्रॉपर बनाइएगा। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, दो तरह के इंडिकेटर्स। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो लिखेंगे बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, पहला नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा आर्टिफिशियल इंडिकेटर। बिल्कुल नोट डाउन कर लें, पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, अब लिखेंगे नेचुरल इंडिकेटर। जैसा कि नाम ही बता रहा है, नेचुरल मतलब नेचर से मिल रहा है, पेड़ से मिल रहा है, बात समझ रहे हैं। नेचुरल इंडिकेटर तो लिखो दोज इंडिकेटर्स विच ऑकर्स इन नेचर, those indicators which occurs in nature, those indicators which occur in nature। तो वो इंडिकेटर जो नेचर में मिलते हैं, those indicators which occur in nature are known as natural indicator, are known as natural indicator। तो दोज इंडिकेटर्स विच ऑकर इन नेचर, जो नेचर से मिलते हैं उसको कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल लिटमस, मैंने अभी आपको नाम बताया लिटमस, LITMUS, लिटमस LITMUS। टर्मेरिक, टर्मेरिक मतलब हल्दी, ये सब नेचर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। लिटमस, टर्मेरिक फुल स्टॉप। टर्मेरिक के ब्रैकेट में लिख लेना हल्दी, इसके ब्रैकेट में लिख लो हल्दी, टर्मेरिक के ब्रैकेट में लिख लो हल्दी, सिंपल भाषा में। और यहीं पर फुल स्टॉप करके लिखेंगे ये जो लिटमस होता है, लिखो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर,
Litmus is a natural indicator. Litmus is a natural indicator obtained from litmus is a natural indicator obtained from plant called as lichen. एक प्लांट होता है लाइचिन, LICHEN, लाइचिन. लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कॉल्ड एज लाइचिन. लाइचिन करके एक प्लांट होता है, उससे मिलता है लिटमस. ठीक है, फुल स्टॉप. इसकी लीड भी ले जा बेटा. ठीक है, तो ये समझ में आया. तो नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होगा? लिटमस और टर्मेरिक. लिटमस एक प्लांट से मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइचिन कहते हैं. लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर्स देखो, दीज आर दोज इंडिकेटर्स. सिंथेटिक बोल लो या आर्टिफिशियल बोल लो, एक ही बात है. सिंथेटिक दूसरा नाम हो सकता है SYNTHETIC, सिंथेटिक इंडिकेटर्स. लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स which are prepared or manufactured artificially. Synthetic indicators are those indicators which are prepared artificially, और मैन मेड भी कहलाते हैं इनको, मैन मेड भी कहलाते हैं. ठीक है, दो कॉमन नाम होते हैं जो बहुत काम के होते हैं आर्टिफिशियल में. पहला नाम होता है मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा होता है फिनोप्थिलीन, THALEIN. ये दो होते हैं. पहला होता है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है फिनोप्थिलीन. तो आपसे कोई पूछे कि इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं, तो बेसिकली तो दो बोलोगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल के एग्जांपल मैंने बताया लिटमस और टर्मेरिक, और आर्टिफिशियल के मैंने एग्जांपल बताया आपको मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन. ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए. ठीक है, अब मैं इनका कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ कि कौन से इंडिकेटर कैसे कैसे होते हैं. तो एक एक का अपन नाम लिखेंगे. पहला लिखो लिटमस, पहला लिखोगे लिटमस. ठीक है, लिटमस. तो पहले अपन चर्चा कर रहे हैं लिटमस की, तो हेडिंग डाल दो लिटमस. तो वी आर टॉकिंग ऑफ लिटमस. हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? लिटमस की बात कर रहे हैं. तो ध्यान से देखना, लिटमस की चर्चा कर रहे हैं, उस लिटमस की चर्चा को ध्यान से समझना यार. देखो जरा ध्यान से. तो वी आर टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट वन विच इज नोन एज लिटमस. अब लिटमस जो है लाइचिन प्लांट से मिलता है, सुनते चलना पहले, वो तो ठीक है. लेकिन जनरली ये दो तरह के पेपर के फॉर्म में मिलता है. एक होता है रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स होती है. मैं आपको आज ना एंड में एक्सपेरिमेंट्स भी बताऊंगा इनके, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप अभी अपनी आंखों से देखोगे एंड में. लेकिन पहले मैं पढ़ा लूँ. रेड लिटमस पेपर, और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर. ये बाजार में मिलते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर. अब मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, एक बर्री में, एक बॉटल में, मान लो ये सॉल्यूशन है. फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, ये हमारे पास एक बॉटल है और इसमें एक सॉल्यूशन है. दिख रहा है इस बॉटल में एक सॉल्यूशन है. अब हमें पता करना है कि ये सॉल्यूशन एसिड है क्या बेस. हमारे पास ये बॉटल है और इस बॉटल में एक सॉल्यूशन है, हमें पता करना है कि एसिड है क्या बेस. अब हम बाजार से वो पेपर ले आएंगे, लिटमस पेपर. सब जगह मिल जाता है लिटमस पेपर, बहुत सस्ते से पेपर होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं. अब उस पेपर के ऊपर हमने सॉल्यूशन का एक बूंद डाल दिया. अब पेपर दो रंग के आते हैं लिटमस के, या तो रेड होगा या ब्लू होगा. अब अगर हमने रेड वाले के ऊपर अगर हमने वो सॉल्यूशन डाल दिया और वो रेड ही रहा, इसका मतलब वो एसिड है. कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेड लिटमस पेपर होता है, अगर हम उसके ऊपर एसिड डाल देंगे तो रेड ही रहेगा. और अगर रेड लिटमस पेपर है और उसके ऊपर अपन बेस डाल देंगे, बेसिक सॉल्यूशन डाल देंगे, कहने का मतलब, तो वो ब्लू कलर का हो जाता है. वो कौन से कलर का हो जाता है? ब्लू. इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ब्लू लिटमस है,
ब्लू लिटमस पेपर है और मैंने उसके ऊपर एसिड डाल दिया तो रेड रंग का हो जाएगा, रेड रंग का। और अगर मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है और मैंने उसके ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया, बेस डाल दिया, तो ब्लू ही रहेगा। तो इस तरह से ये इंडिकेट कर देता है लिटमस पेपर कि कौन एसिड है और कौन बेस है। मेरी इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस थ्योरी के हिसाब से, लिटमस पेपर की कहानी के हिसाब से कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो मेरा इतना मानना है कि आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे, समझ गए। तो आज से अगर हम बात करें तो लिटमस पेपर कितने तरह के हो गए? 2 तरह के हो गए। पहला कौन सा हो गया कि पहला कौन सा हो गया, ये हो गया कौन सा, रेड लिटमस, और दूसरा कौन सा हो गया, ब्लू लिटमस पेपर। अब रेड लिटमस के ऊपर अगर हम एसिड डाल देंगे तो रेड रहेगा, रेड के ऊपर अगर आप बेस डाल दोगे तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ब्लू के ऊपर जब आप एसिड डाल दोगे तो रेड रहेगा और ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर बेस डाल दोगे तो ये रहेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर मान लो न्यूट्रल सॉल्यूशन डाल दिया, तो ध्यान रखना जो लिटमस पेपर होता है अगर हम उसके ऊपर ऐसा सब्सटेंस डाल देते हैं जो ना रेड और ना एसिड है ना बेस, न्यूट्रल है, तो उसका कलर पर्पल हो जाता है। ये सब याद रखने की चीज़ें हैं। न्यूट्रल में उसका कलर कौन सा हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। तो आप ऐसा लिखो, लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड इन 2 कलर्स। ऐसा लिख लो, लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड इन 2 कलर्स। पहला होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड इन 2 कलर्स लिख लें, पहला रेड लिटमस और दूसरा ब्लू लिटमस। और ये इक्वेशन बना के लिख लें जिससे याद हो जाएगा डायरेक्ट आपको। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बना के लिख लें जिससे डायरेक्ट आप इसको याद कर पाएंगे। जल्दी से तो फटाफट इसको याद कर पाएंगे अपन। इतना याद हो गया होगा, लिख लिया आपने, ये सब बातें समझ में आ गई। रेड लिटमस से एसिड डालोगे तो ये होगा, बेस डालोगे तो ये होगा। इतनी बातें आप सबको क्लियर कट समझ में आनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि ये सब बातें आ भी गई हैं। जो मैं सोच पा रहा हूँ उसके हिसाब से ये सब बातें आपको आ गई होंगी। नोट डाउन हो गया इतनी बात? जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आ गई लिटमस पेपर की? नोट डाउन आपने कर लिया? तो लिटमस पेपर की कहानी क्लियर हो गई कि अगर मान लो रेड लिटमस पेपर है उस पर एसिड डालेंगे तो रेड हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर के ऊपर बेस डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर एसिड डाल दी तो रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर बेस डाल दोगे तो ब्लू हो जाएगा, और न्यूट्रल डाल दोगे तो पर्पल रंग का हो जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? चलो अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ, दूसरी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, उस दूसरी बात को समझने की कोशिश करेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ फिनोप्थिलीन की। किसकी बात कर रहा हूँ? फिनोप्थिलीन। तो अब हम दूसरा इंडिकेटर पढ़ रहे हैं जिसको फिनोप्थिलीन कहते हैं। तो हेडिंग डाल दो फिनोप्थिलीन। चलिए अब हम पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं? फिनोप्थिलीन को पढ़ रहे हैं। PHENO, फिनोप्थिलीन की बात कर रहे हैं। PHENOPTHALEIN, फिनोप्थिलीन। चलो यार, अब ये फिनोप्थिलीन जो होता है ये कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। ये फिनोप्थिलीन जो है एक सॉल्यूशन होता है जो कलरलेस होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता। जैसे पानी है, वाटर है। अब वाटर कैसा होता है? कलरलेस होता है। इस वाटर का कोई रंग होता है क्या? नहीं होता। अब मान लो हमें चेक करना है कि ये जो शीशी है इसमें जो सॉल्यूशन है वो एसिड है क्या बेस है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ बूंदें डाल देंगे फिनोप्थिलीन में। किस में डाल देंगे? फिनोप्थिलीन में डाल देंगे। एसिड, इसकी कुछ बूंदें डाल दी हमने, किसमें? फिनोप्थिलीन में। अब हमने जो डाला, फिनोप्थिलीन का जो रंग है वो कैसा है? कलरलेस है। अब मान लो इस पे हमने एसिड डाल दिया या न्यूट्रल चीज डाल दी, तो इसका रंग कलरलेस ही रहेगा, कोई कलर में बदलाव नहीं आता। तो हमें पता चल जाएगा कि इस शीशी में जो है वो एसिड या न्यूट्रल है।
लेकिन अगर मान लो फिनोप्थलीन में हमने बेस डाल दिया, बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया, तो इसका आप देखोगे रंग बदल जाता है और रंग बदल के पिंक हो जाता है। तो ये आपको आंखों से दिखेगा, इसका रंग बदल जाएगा और रंग बदल के कौन सा हो जाएगा यार, पिंक हो जाएगा। तो ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो लिखो फिनोप्थलीन इज कलरलेस डाई या कलरलेस सॉल्यूशन। फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ये सब दिमाग में लिखना है। फिनोप्थलीन इज कलरलेस सॉल्यूशन फुल स्टॉप इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम, ऐसा लिख ले, 2 लाइन लिख लें, फिर ये अपने हिसाब से इक्वेशन बना लेना। इन न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम इट रिमेन्स कलरलेस। इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम इट रिमेन्स कलरलेस। न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस रहता है। इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम इट रिमेन्स colorless while in the basic solution, while in the basic solution, अगर बेस सॉल्यूशन है तो its color changes to pink, while in the basic solution its color changes to pink। जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें उसका कलर पिंक हो जाता है, उसमें उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ये इक्वेशन ही बना लेंगे तो ये आपके दिमाग में रहेगा। ये फिनोप्थलीन की बात आपको समझ में आ गई। वैसे कलरलेस होता है, एसिड डालोगे तो वही रहेगा कलरलेस, लेकिन बेस डल जाएगा तो इसका रंग पिंक हो जाता है। ये दिमाग में रहना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ रही हैं बेटा? अभी आज मैंने आपसे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, बस मैं बातचीत कर रहा हूँ। क्या आपको इतनी बातें मेरी समझ में आ रही हैं? जल्दी से अगर इतनी बातें समझ में आ रही हैं तो फटाफट यस लिख दो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाके सभी बच्चे यस लिख दे, जिससे मुझे लगेगा कि आप सब मेरी बातों को सुन रहे हो, मेरी बातें समझ पा रहे हो। क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ, आप मुझसे दूर हो, और मैं आपको ना समझ पाऊँ, आप मुझे ना समझ पाएँ तो बेकार है हमारा पढ़ना। तो इसीलिए बस इतना ही चाहते हैं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ध्यान से, तो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों की हाँ आ गई है, बहुत बढ़िया बात है, ये सबको समझ में आ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ साहब, दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये सब लिख लिया होगा। अब मैं आ रहा हूँ मिथाइल ऑरेंज पर जल्दी से। अब जो होता है वो मिथाइल ऑरेंज होता है, ये सब आपको डाइज याद रखनी है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज ये सॉल्यूशन होता है। इसका जो रंग होता है ओरिजिनल, वो ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज कलर का ही होता है, इसीलिए इसको मिथाइल ऑरेंज कहते हैं, ऑरेंज कलर का होता है। अब मिथाइल ऑरेंज के ऊपर जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, ध्यान से सुनना, मिथाइल ऑरेंज में अगर एसिड मिला देंगे, मिथाइल ऑरेंज में अगर एसिड मिला देंगे तो इसका कलर रेड हो जाता है। मतलब मिथाइल ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर से कौन सा कलर हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर हम मिथाइल ऑरेंज पर, सुन लो, बेस डाल देंगे, बेस डाल देंगे तो ये देखोगे आप येलो हो जाता है। कौन सा हो जाता है, येलो हो जाता है, येलोइश हो जाता है बेस डालने पर। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। और अगर न्यूट्रल होगा, मतलब न्यूट्रल चीज़ होगी, कोई न्यूट्रल है, तो उसका कलर फिर वही रहेगा, ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा, जो कलर पहले था वही रहेगा। मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में ऑरेंज ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मिथाइल ऑरेंज में एसिड डाल दिया तो वो ऑरेंज कलर आपके सामने लाल हो जाएगा, और मिथाइल ऑरेंज में अगर हमने बेस डाल दिया तो वो कलर येलो हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है, तो ये सब लिख लें यार। मिथाइल ऑरेंज इज़ बेसिकली ऑरेंज इन कलर, ऐसा लिख लो। मिथाइल ऑरेंज इज़ बेसिकली ऑरेंज इन कलर, ठीक है। और इसमें एक काम कर लो, ये इक्वेशन बना के लिख लो, मिथाइल ऑरेंज प्लस एसिड रेड, इक्वेशन से इजी हो जाएगा, ठीक है। एक बात और समझ लो, कुछ कंफ्यूजन है, हम न्यूट्रल के लिए नहीं यूज़ करते डाइज,
ये न्यूट्रल तो मैं ऐसी बीच में ले आया हूँ। न्यूट्रल के लिए डाइस का, इनका इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं होता। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है केवल एसिड और बेस के लिए। न्यूट्रल का पता करने के लिए पीएच है, जो हम अगले टर्न पर पढ़ेंगे। वो तो न्यूट्रल में कलर कौन सा होता है मैं बता रहा हूँ, इससे न्यूट्रल नहीं पता चल सकते। इससे बेसिकली पता चलता है एसिड और बेस। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन रितम पांडे या कोई और बच्चा, तनिष समाधिया, ऐसे क्वेश्चन ना पूछे कि न्यूट्रल है तो क्या होगा। ये न्यूट्रल तो मैं समझा रहा हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा, तो मैंने जब इंडिकेटर्स लिखाए थे तो ये बताया था कि एसिड और बेस में बताता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, हमें न्यूट्रल से कोई लेना देना नहीं होता। न्यूट्रल के लिए अलग कहानी है जो आएगी। तो मुझे लग रहा है इतनी बातें आप समझ गए होंगे, इतनी बातें आप सीख गए होंगे। आगे बढ़े। तो ये मिथाइल ऑरेंज की बात हो गई, ठीक है। अब आते हो, एक और होता है रेड कैबेज जूस। गाजर का जूस जो होता है, रेड कैबेज जूस। घर में जो गाजर है, नेचुरल इंडिकेटर होती है, देखो रेड कैबेज जूस की बात कर रहे हैं। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। ये नेचुरल होता है रेड कैबेज जूस। गाजर का जो जूस होता है ये रेड होता है, ये आपको मालूम है। गाजर का जो जूस होता है वो ओरिजिनल कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अब ये जब रेड कैबेज जूस जब डालते हैं एसिड में, तो इसका कलर रेड ही होता है। और जब रेड कैबेज जूस को बेस में डाल देते हैं, बेस में डाल देते हैं, तो ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन। ये ध्यान रखना है, RCJ मतलब रेड कैबेज जूस। तो नेक्स्ट इंडिकेटर होता है रेड कैबेज जूस। तो लिख ले रेड कैबेज जूस की कहानी, ठीक है। तो रेड कैबेज जूस जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर एसिड में डाल दोगे तो रेड रहता है, और मतलब उसका कलर चेंज नहीं होता। बेस में डालने से वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये भी आप लिख लें जल्दी से, रेड कैबेज जूस, फास्ट। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आज बहुत सारे बच्चे मुझे एब्सेंट दिख रहे हैं, जल्दी से देखें। इन बच्चों का नाम ले रहा हूं, अगर ये आए हैं तो जल्दी से मुझे बताएं कि कहां पर हैं। सद्भव तिवारी, ऋषि शिवरे, आकाश तोमर, अतुल शर्मा, अभय राय, ध्वनि शर्मा, गौरव गौड़। आज या तो इन लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई, एब्सेंट है। सोम्या रस्तोगी, अभय तोमर, अभिराज सिंह भदौरिया, अनिरुद्ध मित्तल, अंशिका शिवरे, आर्यमन सिंह तोमर और देवांग सिंह तोमर। इतने बच्चों की अटेंडेंस नहीं मिल रही है। अगर आप में से कोई भी प्रेजेंट है तो नाम लिख के जल्दी जल्दी भेजो। दोबारा बोल रहा हूँ एक बार नाम, ऋषि शिवरे, सद्भव तिवारी, आकाश तोमर, अतुल शर्मा, अभय राय, ध्वनि शर्मा, गौरव गौड़, सोम्या रस्तोगी, अभय तोमर, अविराज सिंह भदौरिया, अनिरुद्ध मित्तल, अंशिका शिवरे, आर्यमन सिंह तोमर और देवांग सिंह तोमर। इतने बच्चे मुझे आज नहीं मिल रहे हैं। जल्दी से जो जो इनमें से प्रेजेंट हैं लिख दें। हाँ, रेड कैबेज जूस, यस गो, सॉरी कैरेट मेरे दिमाग में वो गाजर नहीं है। कैबेज ये होती है, ये जो बंद गोभी आती है ना, पत्ता गोभी, उस तरह का रेड कैबेज आता है, ठीक है। चलो, आज बच्चे इतने क्यों एब्सेंट हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट आते हैं
बेटा मैंने अभी ख़त्म थोड़ी ना कर दिया। जो बच्चे बच्चे मुझे बता रहे हैं सर अभी ये बचा है, अभी तो मैं लिखा रहा हूँ। अब आइए टर्मेरिक पर जल्दी से। अब हम बात करेंगे टर्मेरिक की। अब जो टर्मेरिक होती है, हल्दी होती है, उसकी चर्चा लिखें फटाफट जरा। टर्मेरिक जूस, हल्दी जिसको कहते हैं, हल्दी पाउडर, टर्मेरिक जूस, ये येलो कलर होता है इसका। इसका आपने देखा होगा येलो कलर होता है। जब ये टर्मेरिक को हम इस जूस को एसिड में डालते हैं तो कलर इसका येलो ही रहता है, कलर इसका बदलाव नहीं आता। लेकिन जब हम इसी टर्मेरिक को बेस में डाल देते हैं, बेस, इसके ऊपर जब बेस सॉल्यूशन डाल देते हैं तो इसका रंग हो जाता है रेडिश ब्राउन। ये भी लिख लें फटाफट, रेडिश ब्राउन हो जाता है। फास्ट, इसको नोट डाउन कर लें। फास्ट, चलो यार। अब एक दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं। ये तो हो गए रंग वाले इंडिकेटर्स कि इसमें ऐसा रंग हो जाता है, इसमें ऐसा रंग हो जाता है, इसमें ऐसा रंग हो जाता है। अब अपन जरा इसका ना एक प्रैक्टिकली जरा समझ लेते हैं, रंग वाली कहानी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं रंग की बात कर रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। फिर एक स्मेल वाले होते हैं, स्मेल वाले, उस पर भी अपन चर्चा, स्मेल वाले के ऊपर। तो पहले जरा रंग वाले के ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं ध्यान से। चलो यार, तो 2 मिनट मैं जरा रंग वाला देख रहा हूं और रंग वाले पे अपन बातचीत कर रहे हैं। चलो यार, बोर्ड पर देखना, जरा मैं कुछ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं ज़रा रंग की कुछ चर्चाएं कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से इस इंडिकेटर को देखो जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना यार वीडियो, जस्ट चेक दिस वीडियो विथ अ वेरी डिफरेंट वे। इसको ज़रा देखो और ज़रा समझो कि अपन क्या बताना चाह रहे हैं। देखो यार, जस्ट चेक इट, ध्यान से देखना। ध्यान से देखिएगा, पहले बीकर में HCl है और उसमें मिथाइल ऑरेंज डाला, और दूसरे बीकर में NaOH है, बेस है मतलब, उसके अंदर हमने ये मिथाइल ऑरेंज डाला। तो आप देखोगे कि जैसे ही मिथाइल ऑरेंज डाला वो येलो कलर हो गया बेस का, और मिथाइल ऑरेंज जैसे ही अपन ने एसिड में डाला तो आप देखोगे वो रेड हो गया। अब देखो फिनोप्थिलीन है, दोनों फिनोप्थिलीन है,
फिनोप्थिलीन कलरलेस है। अब देखो फिनोप्थिलीन अपन जब NaOH में डाल रहे हैं तो वो पिंक हो गया। आप ध्यान से देखो, फिनोप्थिलीन जब अपन उसमें डाल रहे हैं तो वो कैसा हो गया, पिंक हो गया यार, दिख रहा है। और फिनोप्थिलीन जब अपन ने बेस में डाला तो पिंक हो गया, और एसिड में डाला तो वो कलरलेस ही रहा। देखो ध्यान से देखते जाओ एक्सपेरिमेंट, जैसे क्लियर होगी। You can see this experiment. अब ये कलर हल्का होता जा रहा है, आप देखो इसका कलर लाइट होता जा रहा है। यू सी, इस पे एसिड डाल दिया था अपन ने, न्यूट्रलाइज हो गया और दोबारा से वो कलरलेस हो गया। हमने उसके अंदर ऊपर से एसिड डाला तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, कलरलेस हो गया। अब देखना यहां पर, तो मुझे लग रहा है कि ये छोटी सी चीज़ जो है ये आपको समझ में आई होगी। ऐसे मैं आपको एक वीडियो और दिखा रहा हूँ, यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो होता है, ध्यान से देखेंगे। ये लिटमस पेपर देखो, आपको लिटमस पेपर दिख रहा होगा, ये रेड कलर का लिटमस पेपर है, दिख रहा है। और बगल में आपको लिटमस पेपर दिख रहा होगा ब्लू कलर का, देखो जरा, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। तो दो लिटमस पेपर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, एक रेड कलर का लिटमस पेपर निकाल रहे हैं और एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर निकाल रहे हैं। ये दोनों तरह के लिटमस पेपर को हमने रख दिया, एक लिटमस पेपर हमने ले लिया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास लाइम सॉल्यूशन है। लाइम मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। लाइम सॉल्यूशन मतलब एसिडिक। अब रेड वाले के ऊपर हम एसिड डाल रहे हैं, देखो, और ब्लू वाले के ऊपर भी एसिड डाल रहे हैं। अब देखो दोनों के ऊपर रेड डाल दिया। अब आप देखो जैसे ही ब्लू वाले के ऊपर एसिड डाला वो कलर देखो लाल हो गया। देखो ध्यान से, ब्लू वाले के ऊपर आपने एसिड डाला तो ब्लू वाले का कलर कैसा हो गया, लाल, और लाल वाले पर कोई अंतर नहीं आया। इसमें क्या है, सोप सॉल्यूशन, बेस है, बेस है, सोप सॉल्यूशन मतलब बेस। अब देखो रेड वाले के ऊपर बेस डाल रहे हैं। अब आप ध्यान से देखना, रेड वाले और ब्लू वाले के ऊपर भी बेस डाल रहे हैं, ध्यान से देखो, ब्लू वाले के ऊपर भी बेस डाल रहे हैं। अब जब रेड वाले के ऊपर बेस डाला तो देखो ब्लू हो गया, वो ब्लू वाले के ऊपर बेस डाला तो ब्लू ही रहा। विनेगर, अब तीसरा वो विनेगर डाल रहा है, रेड वाले के ऊपर डाल दिया और ब्लू वाले के ऊपर भी डाल दिया। अब विनेगर एसिड होती है एक तरह से, तो देखो ब्लू वाला रेड हो गया होगा और रेड वाला रेड ही रहेगा। देखो ब्लू वाला रेड हो गया होगा, देखो दिख गया रेड, ब्लू वाला रेड हो गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि जब एसिड डालते हैं तो किसी भी कलर का लिटमस पेपर हो वो रेड रहता है, और जब बेस डालते हैं तो किसी भी कलर का लिटमस पेपर हो वो ब्लू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझाने की अपन ने कोशिश की। तो कंक्लूजन आया, एसिड सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। चलिए, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अब यार मुझे बताओ, क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएं व्हाट्सएप पर और मुझे बताएं क्या ये आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो गई क्या नहीं हो गई। जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाके मुझे लिखेंगे कि ये बातें आपको समझ में आ गई क्या नहीं आ गई। जल्दी, फास्ट।
यहाँ से आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। मैंने कोशिश की कि एसिड बेसिस को तरीके से आपको समझा पाएँ और थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएंगे और मुझे बताएंगे इतनी बात समझ में आ गई। अब आप भूलोगे तो नहीं ये सब बातें। चलो फटाफट अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात समझाते हैं यार। ये हमने बात की आपसे उन इंडिकेटर्स की जो कलर चेंज करते हैं। अब कुछ इंडिकेटर्स यार ऐसे होते हैं जो कलर चेंज नहीं करते बल्कि वो स्मेल पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? स्मेल। उसमें जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। उस ऐसे इंडिकेटर्स जो अपने आप को स्मेल से रिप्रेजेंट करते हैं उनको कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? ऑल फैक्ट्री। तो हेडिंग डाल दो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री, OLFACTORY, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। फटाफट लिखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में लिखेंगे जल्दी से, द टर्म ऑल फैक्ट्री, ऐसा लिखें द टर्म ऑल फैक्ट्री, ये जो टर्म है लिखो द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। लेकिन द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। इसको स्मेल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका मतलब स्मेल से होता है। तो लिखें द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, फुल स्टॉप। लेकिन दोज सब्सटेंसेस whose smell changes in acidic or basic medium, those substances whose smell changes, जिनकी स्मेल बदल जाती है in acidic or basic mediums are called as olfactory indicators. तो those substances whose smell changes either in acidic, ऐसा लिखना either in acidic, या तो acidic में चेंज होगा और in basic। तो those substances whose smell changes either in acidic medium or basic medium is known as olfactory indicators. For example, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो यार, ऑनियन और वेनिला, इन सब से आप परिचित होंगे। इनकी अलग ही एक कैरेक्टराइज्ड स्मेल होती है। अगर मान लो किसी रूम में ऑनियन रखा है और आप उस रूम में जाते हैं, आपने भले ही ऑनियन ना देखा हो तो आपको इसकी स्मेल तुरंत आ जाती है। ऐसे ही वेनिला की स्मेल होती है। अब क्या होता है कि जो ऑनियन है इसमें अगर हम बेस मिला देते हैं, बेस के प्रेजेंस में ले आते हैं ऑनियन को, तो इसकी स्मेल सप्रेस्ड हो जाती है। सप्रेस्ड का मतलब इसकी स्मेल कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो हम कहेंगे जो सब्सटेंस था वो बेस था। लेकिन एसिडिक मीडियम में ऑनियन की जो स्मेल है वो खत्म नहीं होती है। इसी तरह वेनिला की एक अलग से स्मेल होती है और इसको भी जब हम बेस में डाल देते हैं तो उसकी भी स्मेल जो है वो सप्रेस्ड हो जाती है। तो इस तरह से ये इंडिकेटर्स काम करते हैं, इनको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इसमें ऐसा लिख लो, फॉर एग्जाम्पल ऑनियन एंड वनीला हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ऐसा लिखें, फॉर एग्जाम्पल ऑनियन एंड वनीला हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ऑनियन और वनीला की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, फुल स्टॉप। लिखें, व्हेन बेस इज एडेड टू वनीला और ऑनियन, दोनों में, व्हेन बेस इज एडेड टू वनीला और ऑनियन, तो जब बेस को हम ऐड करते हैं वनीला में या